तो दोस्तों, यदि दुनिया में भारत के मित्र देशों की बात हो और इजराइल का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मित्र इजराइल ने भारत को ऐसे संकट के समय में सहायता प्रदान करी है जिस संकट में भारत की मदद करने से कई सारे देशों ने हाथ पीछे कर लिए थे। और आज मित्र इजराइल की तरफ से कुछ ऐसी घोषणा करी गई है जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल इजराइल के भारत में राजदूत हैं नाओर गिलोन जी, और इन्होंने मीडिया पत्रकारों से बात करते हुए कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बनेंगे। दरअसल इन्होंने कहा कि हमें हमारे मित्र भारत के साथ मिलकर काम करना काफी अच्छा लगता है और भारत और इजराइल की कई सारी कंपनियां पहले से ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत आपस में सहयोग करके काम कर रही हैं और कई प्रकार के ड्रोन, हथियार और मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है। परंतु भारत के लिए कई सारी इजरायली कंपनियां अभी भी भारत आने के लिए उत्सुक हैं ताकि भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत की मदद करी जा सके। और आप सभी को एक बात और बता दूं कि इजराइल उन देशों के अंदर आता है जो कि भारत को अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तक शेयर कर देता है। साथ में इन्होंने यह भी कहा कि मैं इजराइल के लिए कई सारे देशों के अंदर राजदूत रहा हूं, परंतु जितना प्यार मुझे भारत के अंदर मिला उतना प्यार किसी भी देश ने नहीं दिया। और जो भारत सरकार है उन्होंने अपनी जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया है वो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होगा, क्योंकि आजकल कोई अन्य देश आपकी मदद करने नहीं आएगा। आप यदि संकट में फंसते हो तो आपको स्वयं अपनी सहायता करनी पड़ेगी। और इसी बात को ध्यान में रखकर आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है वो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। हमारी कंपनियां अभी भी भारत के साथ मिलकर कई प्रकार के हथियारों को बना रही हैं और आगे चलकर भी मित्र इजराइल की कई सारी कंपनियां भारत आएंगी और भारत के साथ मिलकर मेक इन इंडिया कार्यक्रम में अपना जो भी योगदान बन पाएगा वो देंगी। और इस प्रकार से मित्र इजराइल ने भारत की सहायता का ऐलान खुलेआम कर दिया है। फिलहाल में भारत और मित्र इजराइल की दोस्ती के ऊपर आप सभी की क्या राय है और इजराइल के बारे में आप सभी क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।